पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। नीतीश कुमार को लेकर भाजपा ने एक बड़ा फैसला लिया। आप जानते हैं ये फैसला नहीं है, ये तो एक विचार है जो अपनी अपनी हर एक व्यक्ति की होती है, हर एक राजनेता का होता है। दिलीप जायसवाल ने ये बातें कह दी है कि 25 के चुनाव में जो भी चीजें होंगी और नेतृत्वकर्ता जो होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। समझ लीजिए, कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि नीतीश इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, असमंजस वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, चाहे कुछ ऐसी बातें, कुछ नहीं। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे और नीतीश कुमार हर संभवतः जो है कोशिश करेंगे कि जो एक दावा वादा बहुत तरह की बातें रणनीति जो चल रही है कि 25 में 225 वाली, उस पे लगेंगे। ये जान लीजिए। और ये लगभग हो गया। आप जानते हैं कि हरियाणा में जो है 2 दिनों से जो है, आज तीसरा दिन था, तो आज तो शायद बैठक बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। आज बैठक है कि नहीं है ये तो मतलब अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर बैठक होगी तो ज्यादा देर नहीं चलेगी। चल रहा था कि बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, सभी सांसद पहुंचे हुए थे, कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के थे। सभी लोगों की मौजूदगी में देखिए एक बातचीत तो हो गई है, क्योंकि बिहार जब नीतीश कुमार को लेकर चर्चा करता है तो कुछ शुरुआतें ऐसी हो जाती है जिसमें भाजपा की बेचैनी बढ़ जाती है। और वही बात हुई भी। तबीयत खराब की बात जैसे ही आई, बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई कि भाई नीतीश कुमार को लेकर क्या बात है। कुछ लोग असमंजस मतलब कि होता है ना, अफवाह तंत्र जब हावी हो जाए तो बहुत चीजें जो है जो नहीं रहती है वो भी सही हो जाती है, उसको भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में बीजेपी को लगने लगा क्या बात है भाई, नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की चर्चा क्यों चल रही है कि फिर से पलटेंगे, फिर से उधर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। सारी बातों पर विराम जो है भाजपा ने लगा दिया। अब कहीं कोई कमेंट्सबाजी नहीं होगी और कहीं कुछ बात नहीं रह गया है। भाजपा के एक एक नेता, अमित शाह के बयान के बाद भी जो है कई तरह की चर्चाएं चली थी, लेकिन अमित शाह ने ऐसा कोई बयान दिया नहीं था जिस बात को लेकर लोगों ने चर्चा की थी। खैर, लोजपा ने भी क्लियर कर दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने भी कल क्लियर कर दिया, हमने भी पहले ही से क्लियर कर रखा है। जितनी पार्टियां एनडीए में शामिल हैं सभी का मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ने भी लगभग पूरे तरीके से जो है ये बात तो सबको कह दिया कि कान खोल के सुन लीजिए, नीतीश ही नेता है, उसके अलावा कोई नहीं। मतलब बिहार में 25 में दूसरा कोई विकल्प नहीं है और नहीं तलाशा जाना चाहिए। तलाशने की कोशिश करेंगे, अंजाम आपके सामने होगा। और राजनीतिक अंजाम क्या होगा ये किसी से छिपी बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कहाँ मजबूत है और कहाँ नहीं, और बिहार की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ये सब बात जानते हैं, खासकर वे नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ये क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, तो सोचा बता दिया जाए। देखिए धीरज भैया गोपाल मंडल से सवाल कीजिए, क्या सवाल किया जाए बताइए, एकदम किया जाएगा, एकदम करेंगे। एक बार है मिलन कुमार मंडल, कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। तो जो लोग भी सुबह पेपर वाला कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको हमने बता ही दिया। तेजस्वी यादव, बैठकें तो हर पार्टियां में भाई शुरू हो गई है, लगभग चल रही है, लेकिन उन्होंने सारे विधायकों को पटना बुलाया। समझ जाइए, अभी वो भी क्षेत्र भ्रमण पे है। जानते हैं कि अलग अलग जगहों पे लगातार जो है तेजस्वी यादव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं, एक तरह से कह लीजिए आम भाषा में। लेकिन आज जो है एक बैठक आयोजित की गई है, जिस बैठक में आरजेडी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और कई तरह की बातें होंगी, और सभी का मतलब सभी, कुछ विधायकों के देखिए जो सदस्यता अभियान से जुड़े हुए हैं, जो कमेटी के मेंबर हैं, चाहे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन्हें बुलाने की बात हुई थी पहले। लेकिन कल जो है अचानक से एक एक विधायकों के पास कॉल जाके ये कहा जाने लगा कि आपको कल बुलाया गया है, यानी बैठक में शामिल होना है। समझ आइए, सभी विधायकों को, कई विधायकों से हमने बात की है। सब लोग तो भाई तोप झाप के ना बात करता है, लोग बातों बोलने में डरता है। फोन पे तो आजकल फोने सबसे जड़ है हर चीज का, तो फोन पे भी लोग नहीं बतियाना चाह रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, व्हाट्सएप कॉल भी है ना जी,
उस पर थोड़ा सा लोग को डर नहीं लगता। कहा कि भाई ऐसी सी बात है, बैठक को लेकर बुलाया गया है, इतना ही कहा गया है कि कल आना है। लेकिन हमको ऐसा लगता है जो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि चुनाव को लेकर अब जो तैयारी है जबरदस्त तरीके से। एक बात और बता देते हैं, तेजस्वी यादव हो चाहे लालू यादव हो चाहे आरजेडी कुनबे के कोई भी बड़े नेता हो, उन्होंने ये मैसेज छोड़ दिया है उन विधायकों के पास कि आपको क्षेत्र में 2 ही 3 मुद्दे को जो है हाईलाइट करना है। समझ जाइए, ये नहीं कि हम क्षेत्र में रोड नहीं बनवा पाए तो चापाकल नहीं हलवा पाए तो कुआं नहीं साफ करवा पाए, उलझे रहे, उसमें नहीं उलझना है। 5 साल में जो चीजें होना था वो हो गया 4 साल में। 1 साल बचा हुआ है, 8 महीना 7 महीना 6 महीना जो बचा हुआ है, उसमें यह मैसेज लोगों के बीच में कान में डालना है कि तेजस्वी आएंगे तो 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा, तेजस्वी आएंगे तो युवाओं को रोजगार सुनिश्चित होगा, यानी रोजगार मिलेगा। जान लीजिए, तेजस्वी आएंगे तो हर महिला के खाते में 2500 रुपया मिलेगा। ये आरजेडी के तरफ से है कि सारा जगह पे चप्पा चप्पा कान कान तक ये खबर पहुंचा दीजिए। अब कितना पहुंचेगा, कितना असरदार होगा, ये तो देखना होगा। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव सोचेंगे कि प्रलोभन देकर अगर हम सक्सेस हो जाए राजनीति में, तो प्रलोभन की राजनीति अब जनता भी समझ चुकी है। किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये सब लोग जानता है, नहीं चलेगा। अब केवल और केवल डेवलपमेंट की राजनीति चलती है। और बिहार में नीतीश कुमार जिधर रहते हैं पलड़ा भारी रहता है। और नीतीश कुमार वाकई देखिए, एक तो ताकत है ना भाई, कि नहीं। आज 2005 के बाद से जो विकास की चर्चा होती है, चाहे हम लोग जो देख रहे हैं पुल पुलिया सड़क ये सब जो देख रहे हैं, चाहे कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बहुत तरह की बातें हो रही हैं, योजनाएं निकली हैं, तो नीतीश कुमार ने तो काम किया ही है, ऐसा तो काम नहीं किया है। बीजेपी भी लगातार लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि एनडीए और महागठबंधन में इस बार की जो लड़ाई रहने वाली है कितनी रोचक रहने वाली है। और इस बार क्या होगा, कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार 20 सीट भी नहीं आएगा कोई, यानी प्रशांत किशोर की बात का अब जो है ज्यादा तवज्जो देना उचित नहीं होगा। वो नेता हो सकते हैं, एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हैं, चुनावी रणनीतिकार हो सकते हैं, हर चीज के लिए हम मानते हैं, लेकिन अब उनकी बातों पर विश्वास करना ना संभव नहीं लगता। इसके पीछे कारण है। अब बताइए, इतने बड़े बड़े दावे वादे उपचुनाव से लेके एमएलसी चुनाव तक और पार्टी बनने के बाद तक कि भाई हम अगर दूसरे स्थान पर भी चले आए तो राजनीति छोड़ देंगे, उस दिन मेरा गर्दन पकड़िएगा, तो ये कीजिएगा तो वो कीजिएगा, बहुत तरह की बात। नीतीश कुमार जो है 4 सीट में 4थे स्थान पे रहेंगे, जो उपचुनाव हुआ ना जी बिहार में 4 सीट पर। समझ जाइए कि जो नेता, जो चुनावी रणनीतिकार अपने आप को बहुत आगे प्रोजेक्ट करके और लोगों के बीच मैसेज डालने की कोशिश कर रहे हो, उसका बिल्कुल ठीक उलट हो, वो उनकी बातों का कितना वैल्यू रह जाएगा कि आप 20 सीट की बात कर रहे हैं। जो 73 सीट की पार्टी रही है अब 43 सीट वाली पार्टी है, हो सकता है कि इस बार कुछ बेहतर हो जाए। नीतीश है, लक है, राजनीति है, सब संभव है। खैर, ये राजनीति में होते जाते रहता है, लेकिन आज की बैठक में जो विधायक बोलेंगे, जो नेता बोलेंगे, वो हम आपको सुनकर बताएंगे कि क्या कुछ उनकी रणनीति है नहीं है। बात अब अखबार की है तो अखबार की खबरें जान लीजिए रोजगार को लेकर, और बाकी कैसे बिहार में जो है डेवलपमेंट किया जाए और भी इंडस्ट्रीज कैसे लाई जाए, इस पर काम चल रहा है। राज्य में कोका कोला के 4 और प्लांट लगेंगे, 3 लाख को जो है रोजगार मिलेगा, 3 लाख लोगों को ये मिलने जा रहा है। बिहार देश का पहला राज्य जहां कोका कोला के 5 प्लांट होंगे, समझ लीजिए। एक बड़ा निवेश हो रहा है बिहार में, अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है। अब ये निवेश धरातल पे कब उतरेगी, कितना समय लग जाएगा, ये देखने का विषय है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर तो आते ही है, ऐसा तो नहीं आते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के आने का अर्थ ये नहीं हो सकता कि सारा इन्वेस्टर निवेश से लेके आए। उनसे जो है बहुत चीज स्थापित करना पड़ता है। समन्वय जो है आप जब तक स्थापित नहीं करेंगे, वार्ता नहीं होगी, तब तक कहां से संभव है। अब देखिए कि बिजनेस कनेक्ट का मीटिंग था, नीतीश कुमार नहीं गए। जब नीतीश कुमार नहीं गए तो एमओयू पर साइन कौन करेगा? अरे साइन करने के लिए चाहिए ना भाई, मुख्यमंत्री के पावर के बिना कोई पत्ता हिलेगा क्या? लेकिन अब पता नहीं अंदर खाने से क्या बात हुआ नहीं हुआ। कल जो है नीतीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस दौरान उन्होंने बहुत बातें कही है। बिहार में नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और अरब देशों में भी भेजा जाएगा कोका कोला। चलिए, नक्सलियों का प्रभाव घटा, अभी राज्य के 8 जिले प्रभावित, 2025 तक नक्सल मुक्त होगा बिहार। पत्नी से झगड़ा हुआ तो पति ने 2 बेटियों
की गला रेत दी। समझिए खतरा मतलब बना हुआ है, बड़ा गंभीर स्थिति। ईडी केवल आपराधिक साजिश के आधार पर नहीं करेगी जांच, बनेगा नहीं रहे। 90 की उम्र में भी प्रोजेक्ट में जुटे थे, एक ये खबर है। अब आ जाइए, 20 लाख पर्यटकों की मेजबानी को तैयार, नए साल पर पहली बार सिडनी जैसी आतिशबाजी होगी। पंजाब के 3 खालिस्तानी आतंकी यूपी में ढेर, चौकी पर ग्रेनेड फेंका था। बताइए, खालिस्तानी जो है 3 लोगों को एनकाउंटर कर दिया गया, ढेर कर दिया गया। अच्छी बात, जो देश विरोधी काम करेंगे उनकी जगह सरकार जानती है कि कहां है। घरेलू बचत में घर सोना का हिस्सा 2 साल में 23% बढ़ा है। बांग्लादेश ने कहा हसीना को हमें लौटाओ, भारत ने कहा नो कमेंट। समझ लीजिए, साफ तौर पे जो है यूनिस सरकार के पत्र का जो है जवाब सरकार ने, भारत सरकार ने दे दिया है। शेख हसीना को लौटाए जाने के मामले में नो कमेंट। शेख हसीना के भारत आने और वहां तख्ता पलट की स्थिति के बाद क्या अराजकता उत्पन्न है तो क्या कहा जाए। खैर चलिए, अब आ जाइए, अल्लू को पुलिस ने समन भेजा है पूछताछ के लिए। गन्ना मूल्य 20% बढ़ेगा, जनजातीय इलाके में घर घर बिजली पहुंचेगी। गणेश कुमार एडीजी, दलजीत सिंह, विवेक कुमार और रंजीत कुमार मिश्रा आईजी बने हैं। 36 आईपीएस अफसर को प्रमोशन मिला है। 8 डीएसपी डीआईजी बने, नहीं सॉरी एसपी डीआईजी बने, नॉट डीएसपी। इस साल 394 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड, इतने भी साइबर थानों में देखिए 394 करोड़ रुपया का साइबर फ्रॉड हो गया। तो साइबर फ्रॉड से बच के रहिए थोड़ा सा। कारोबारी के गाड़ी से 70 लाख रुपया बरामद। यह बगले में जहां हम रहते हैं 2 किलोमीटर भी नहीं होगा ठीक से, 1 किलोमीटर इनकम टैक्स कोलंबर के आसपास में जांच पड़ताल चल रही थी और इसी दौरान जो है 70 लाख रुपया एक गाड़ी से, समझ लीजिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग अस्पताल में तोड़फोड़ की है। हालांकि देखिए, तोड़फोड़ की जो बात सामने आ रही है उस पर 1000 जो अज्ञात लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। 2-3 नामजद भी हैं। कुछ शिक्षकों पर भी भड़काने का आरोप है। तोड़फोड़ के पीछे रीजन ये हुआ कि कुछ लोगों की स्थिति, यानी 1-2 लोगों की अभ्यर्थियों की स्थिति खराब हो गई, उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पे मामला बिगड़ा। तो लोग अभ्यर्थियों ने तोड़फोड़ की, जो आरोप पुलिस ने लगाया है, जो लिखा गया है और जो सीसीटीवी फुटेज में निकले। मनेर में छापेमारी के लिए गई नौबतपुर पुलिस से लोग भिड़े, बदमाश को छुड़ाया। गांधी सेतु पर हादसे में मेयर के सुरक्षा गार्ड की जान चली गई। कल ही एक खबर है, पता चल गया 8 बजे रात में जो है जा रहे थे हाजीपुर ड्यूटी करके और उस दौरान जो है एक तेज रफ्तार गाड़ी ने धक्का मार दी और जिससे उनकी जान चली गई। पटना एम्स में 9 फैकल्टी की भर्ती संदेह के घेरे में है, जांच चल रही है। संपत्ति कर नहीं देने वाले संस्थानों की खरीद बिक्री पर लगाई रोक। बेटा में देर रात तक लगा रहा 10 किलोमीटर लंबा जाम छूटने को है नहीं। चलिए, अब आज केंद्र के 9 विभागों में चयनित 881 कर्मियों को नियुक्ति पत्र। प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री की संकल्प शक्ति का प्रमाण है, ये सम्राट चौधरी ने कहा है। नीतीश की जुबान नहीं काम बोलता है, नवल किशोर शर्मा ने ये बात कही है, नवल शर्मा ने कहा है। पंचायती स्तर तक संगठन की समीक्षा कर रही है लोजपा रामविलास, यानी पंचायत स्तर पर जो है कैसे संगठन को मजबूत की जाए, धार दी जाए और अपने आप को कैसे मजबूत किया, इस पर काम चल रहा है। अगले विधानसभा चुनाव में जदयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेगी, प्रशांत किशोर ने ये बात कही है, अखबार में भी छपा हुआ है। हथियार के साथ वीडियो बनाने आए किंग ऑफ कालिया सरकार गैंग के 10 गिरफ्तार। किंग ऑफ कालिया सरकार, गजब भाई नाम है। लेकिन हाईवा ने स्कूटी सवार को रौंदा, जान चली गई, हंगामा हुआ। पेंशनर्स ब्रदर्स का ये बाद में बताएंगे। और कुछ विशेष तो है नहीं। लालू ने दलितों से कहा एनडीए से सावधान रहे। लालू यादव ने कहा है दलितों से कि आप एनडीए से सावधान रहें। पता नहीं क्या दिक्कत है, कहा चिराग पासवान से लोग क्यों सावधान रहेंगे, जीतन राम मांझी से क्यों सावधान रहेंगे, बाकी अन्य जो दलित नेता उनसे क्यों सावधान रहेंगे, वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि काम नहीं कर रहे हैं। जमीन विवाद में दादी चाचा ने बच्चे को जहर दिया, एक की जान चली गई, एक गंभीर। कैसा कैसा परिवार है बताइए। दादी चाचा ने कोहरे के कारण ट्रक ने मारी टक्कर, पिकअप वैन से भी एक की जान चली गई। बड़ा मतलब कि अभी जो है सड़क दुर्घटना धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा इस पर रोकने की जरूरत है। एक चीज और है कि पुलिस जो है अच्छा काम कर रही है। पटना पुलिस जो है जब से नए डीजीपी मिले हैं, लगातार छापेमारी, लगातार जो है वाहन चेकिंग, सघन चेकिंग अभियान, बहुत तरह की बातें। अभी भी हम जो है खबर करने गर्दनी बाग गए थे बीपीएससी अभ्यर्थियों का, तो उस दौरान भी जो है चेकिंग चल रहा है सुबह सुबह 7 बजे। अच्छी बात है, देखिए ये होनी भी चाहिए। तो ऐसे कुछ विशेष खबरें हैं नहीं जो आपसे बताई जाए। दोबारा कुछ अपडेट आता है तो जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें
न्यूज हाट। जिन लोगों ने भी कमेंट किया है उनका हम जो है कमेंट देखने के बाद रिप्लाई कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।